हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, उस पोर्शन में, उस पार्ट में ये क्वेश्चन आप सबकी बहुत ही मदद करने वाले हैं, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको उर्दू से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, आज इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चारपाई किसका इंशाइया है। हम बहुत तेजी के साथ में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चारपाई किसका इंशाइया है? पहला ऑप्शन आपके पास है पतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जो है मजमुआ है, ये उनका इंशाइया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। गुलजार वतन किसकी नज्म है? गुलजार वतन किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन आपके पास में हाली है, दूसरा चकबस है, तीसरा जोश है और चौथा जो है दुर्गा सहाय सुरूर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी दुर्गा सहाय सुरूर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में प्रेमचंद हैं, सालेह आबिद हुसैन हैं, कृष्णचंद्र हैं, सादत हसन मंटू हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा शिकस्त। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? शिकस्त। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मे ख्याल। दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। कश्मीर किसकी नज्म का उन्वान है? कश्मीर किसकी नज्म का उन्वान है? पहला ऑप्शन आपके पास में इकबाल है, दूसरा हाली है, तीसरा चकबस है और चौथा अली सरदार जाफरी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। पूरा नाम आपका ये याद रखिएगा। आपका एक शेरी मजमुआ है सुबह वतन, उसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उमराव जान अदार नॉवल के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में प्रेमचंद है, दूसरा है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, तीसरा इसमें चौथई है और चौथा अब्दुल हलीम शरण है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। इमराव जान अदा जो नॉवल है ये कब लिखा गया है? नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी। बहुत ही अहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अखबार बीनी किसका इंशाइया है? पहला ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, पतरस बुखारी है, अहमद जमाल पाशा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर किसका मजमून है? पहला ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर है, गोपी चंद नारंग है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में जिगर है, दूसरा असगर है, तीसरा फानी है और चौथा आपके पास में हसरत है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फानी। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। याद रखिएगा, शौकत अली खां। आपका नाम क्या है? शौकत अली खां। याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। शौकत अली खां याद रखेंगे। फानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? बदायूं में, और आपका इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में। याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इबरत अफसाना किसका है? इबरत अफसाना किसका है? पहला ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, दूसरा ख्वाजा अहमद अब्बास है, तीसरा प्रेमचंद है और चौथा बेदी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। अब आप यहाँ पे नोट करना होगा आपको, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, धनपत राय। क्या नाम बताया हमने? मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय। याद रखिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, असरारे मुआबिद। क्या नाम बताया हमने? असरारे मुआबिद। जरूर याद रखेंगे। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? सोज़े वतन।
इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सोज़े वतन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में जोश मलिहाबादी की नज्म कौन सी है? झेल में जोश मलिहाबादी की नज्म कौन सी है? पहला ऑप्शन याद है, दूसरा राम है, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, और चौथा है मुराजाते बेवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। याद किसकी नज्म है? फैज की नज्म है। राम अल्लामा इकबाल की है। मुनाजाते बेवा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। जोश मलिहाबादी बहुत ही अहम है। आपका नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, शब्बीर हसन खां। याद रखिएगा, आपका नाम है शब्बीर हसन खां, आपका नाम है, बहुत ही अहम है। आपकी खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है? यादों की बारात। याद रखिएगा, आपकी खुदनविश सवाने हयात यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यादों की बारात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था, किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में आरजू लखनवी है, दूसरा फैज है, तीसरा फिराक है, और चौथा जिगर है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। क्या नाम है? याद रखेंगे, रघुपति सहाय। यहाँ पे मैं नोट भी आपको कर दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है, देखेंगे सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। आप याद रखेंगे, आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है? रूप, इसे भी याद रखेंगे। आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है? मन आनम, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में सालिहा आबिद हुसैन का कौन सा अफसाना है? पहला ऑप्शन आपके पास में इबरत है, दूसरा पूरे चांद की रात है, तीसरा एक सवाल है, और चौथा कफन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी एक सवाल। इबरत किसका अफसाना है? पीछे हमने बताया, मुंशी प्रेमचंद का। पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का, और कफन भी जो है मुंशी प्रेमचंद का ही अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। झेल में कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? पहला ऑप्शन आपके पास में गुलजार वतन है, दूसरा कश्मीर है, तीसरा राम है, और चौथा मशरिक मगरिब है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मशरिक मगरिब जो है अली सरदार जाफरी की नज्म है। पीछे हमने आपको बताया गुलजार वतन किसकी नज्म है, तो नोट कीजिएगा, दुर्गा साहिब सुरूर की। कश्मीर जो है पंडित ब्रिजलाइन चकबस की है। राम अल्लामा इकबाल की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू हमारी जुबान किसका मजमून है? उर्दू हमारी जुबान किसका मजमून है? पहला ऑप्शन है आला मसरूर, दूसरा एहतशाम हुसैन है, तीसरा गोपी चंद नारंग है, और चौथा हाली है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गोपी चंद नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहां, किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में असगर है, दूसरा हसरत है, तीसरा इकबाल है, और चौथा हाली है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की गजल का ये मिसरा है। आपकी पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। याद किसकी नज्म का उन्वान है? पीछे हमने डिस्कस भी किया है, फैज ऑप्शन में है, जोश हैं, चकबस्त हैं, अली सरदार जाफरी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में। कहाँ पे हुई है? सियालकोट में। और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर इसे ध्यान रखेंगे। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? नुस्खा हाय वफा। नाम नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। इस बात को जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है? सुलेबी मेरे दरीचे में। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि सुनने से चीजें आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ जहन में चीजें बैठ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में फानी है, दूसरा असगर है, तीसरा जिगर है, और चौथा हसरत है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूं, किसके मरसिया का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में अनीस है, उसके बाद दबीर हैं, गालिब हैं, जमील मजहरी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मीर बब्बर अली अनीस। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाता नहीं जो लज्जत आहे से हर को मैं, किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में जिगर है, दूसरा असगर है, तीसरा हसरत है, और चौथा आपके पास में फिराक है।
तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी असगर। असगर की पैदाइश कहाँ हुई है? गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में, से जरूर ध्यान रखेंगे। आपके शेरी मजमू में शामिल हैं निशाते रूह, सुरूद जिंदगी, इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके पास में चांद तारों का बन है, दूसरी कब्र है, तीसरी याद है और चौथा ऑप्शन है मशरिक व मगरिब। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी चांद तारों का बन। चांद तारों का बन किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे नोट कीजिए, कब्र किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की। याद जो है फैज अहमद फैज की। मशरिक व मगरिब किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की। बहुत ही अहम है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रतन नाज सरशार किसका मजमून है? पहला ऑप्शन आपके पास में एहतिशाम हुसैन है, दूसरा आला मसरूर है, तीसरा गोपी चंद नारंग है और चौथा हाली है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर बहुत ही अहम है, जरूर ध्यान में रखिएगा। आपकी खुदनवी सवाने हयात का नाम भी आप नोट कर लेंगे, ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनवी सवाने हयात का नाम है? तो नो याद रखिएगा, आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गरम कोट अफसाना के खालिक कौन है? गरम कोट अफसाना के खालिक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, बेदी हैं, सालिहा आबिद हुसैन है। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नाम नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी जो है इसके खालिक हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश है 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा। आपका एक इकलौता नावल है, उसका नाम क्या है? एक चादर मैली सी। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, एक चादर मैली सी किसका नावल है? तो याद आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, दाना व दाम। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? दाना व दाम। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में हाली है, दूसरा इकबाल है, तीसरा हसरत है, चौथा शाद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके शेरी मजमू में शामिल हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। आप नोट कर लीजिएगा, अरमगान हिजाज। तो ये आपके 4 शेरी मजमूए, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेल में मीरा जी की नज्म कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके पास में सुख की तान है, दूसरा मशरिक व मगरिब है, तीसरा कश्मीर है और चौथा मुनाजाते बेवा है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी सुख की तान। जवाब क्या हो जाएगा? सुख की तान। हमने पीछे कई बार बताया, मशरिक व मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है, कश्मीर पंडित ब्रजनाइन चकबस की नज्म है और मुनाजाते बेवा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की? किसका पूछा गया? अकबर इलाहाबादी। पहला ऑप्शन आपके पास में रोटी नामा है, दूसरा नई तहजीब है, तीसरा राम है और चौथा याद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नई तहजीब। तो मुझे बताएंगे रोटी नामा किसकी नज्म है? नज़ीर अकबर आबादी की, याद रखिएगा। राम किसकी नज्म? अल्लामा इकबाल की। याद किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज की। जरूर इन्हें आप याद में रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अय मादरे हिंदुस्तान किसकी नज्म है? अय मादरे हिंदुस्तान किसकी नज्म का उन्वान है? अकबर इलाहाबादी का है, नज़ीर अकबर आबादी, जमील मजहरी, मीरा जी। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी जमील मजहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल खिरद ने दिन ये दिखाए किसकी गजल का मिसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में आरजू लखनवी है, दूसरा असगर है, तीसरा जिगर है और चौथा फानी है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी जिगर। जिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, अली सिकंदर। एग्जाम में ये पूछा जा चुका फैक्ट है, याद रखिएगा। जिगर का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। जरूर याद रखेंगे। आपके शेरी मजमू में आतिशे गुल, आतिशे गुल आप याद रखिएगा। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। इसी के साथ साथ में
शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। दाग़ जिगर भी आप ही का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसाला नया अदब और गुफ्तगू किसने जारी किया? पहला ऑप्शन आपके पास में मीरा जी हैं, दूसरा मखदूम महिउद्दीन है, तीसरा फैज़ है और चौथा आपके पास में अली सरदार जाफरी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी अली सरदार जाफरी। जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ यानी अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? पहला ऑप्शन है अख्तर उल ईमान, जोश मलिहाबादी, चकबस लखनवी, आला अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी बहुत ही अहम है, पीछे हमने इनके बारे में डिस्कस भी किया है। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे, जोश मलिहाबादी के पहले शेरी मजमे का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, रूह अदब। रूह अदब जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हसरत मोहानी कहाँ पैदा हुई? हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? हसरत मोहानी का नाम है फजलुल हसन, सैयद फजलुल हसन। ऑप्शन आपके पास है उन्नाव है, इटावा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी उन्नाव। कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें किसे सूफी शायर तस्लीम किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में असगर गोंडवी है, शाद अजीम आबादी है, आरजू लखनवी है, हसरत मोहानी है। जल्दी से बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में सैयद अकबर अली, सैयद अकबर हुसैन रिजवी, अकबर अली रिजवी, अकबर खान। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी सैयद अकबर हुसैन रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसे यासियात का इमाम कहा जाता है? किसे यासियात का इमाम कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में हसरत है, दूसरा फानी है, तीसरा असगर है और चौथा आरजू लखनवी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी फानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास में दिल्ली में हुआ है, बरेली में हुआ है, बदायूं में हुआ, हैदराबाद में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है, रमजो के नायात है, रूप है, शबनमिस्तां है, गुले नगमा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी रूप जो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। बाकी यहाँ पे जो तीन दिए गए रमजो के नायात, ये जो है आपके शेरी मजमुओं के नाम। गुले नगमा बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुले नगमा एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिसमें उर्दू में फिराक गोरखपुरी को पहली बार ज्ञानपीठ इनाम मिला है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा अलग से कि उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो जवाब होगा फिराक गोरखपुरी। उनके किस शेरी मजमुए के लिए मिला है? गुले नगमा के लिए मिला है। कब मिला है? 1969 में, याद रखेंगे 1969 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिगर के वालिद का क्या नाम था? पहला ऑप्शन आपके पास है मौलवी मोहम्मद हुसैन है, मौलवी मोहम्मद अली नजर है, मौलवी मोहम्मद सिराज है, असगर अली है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मौलवी मोहम्मद अली नजर। मौलवी मोहम्मद अली नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिराक गोरखपुरी कब और कहां पैदा हुई? 1896 गोरखपुर, 1898 गोरखपुर, 1890 गोरखपुर, 1891 गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी 1896 ईस्वी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हसरत का असल नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके पास में सैयद फजलुल हसन, सैयद मुशीरुल हसन, सैयद नूरुल हक, सैयद अमीरुल हसन। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी सैयद फजलुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलाना हाली कब और कहां पैदा हुए? 1837 पानीपत, 1914 पानीपत, 1914 पंजाब, 1839 पानीपत। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला यानी 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, जोश में कलाम है, शोला व शबनम है, रूह अदब है, नक्शो निगार है, जुनून व हिकमत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी रूह अदब जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में असरार माबिद है, सोज़े वतन है, चौगान हस्ती है, मैदान अमल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी सोज़े वतन जो है आपकी कहानियों का मजमुआ यानी अफसानी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्जा हादिर रुस्वा की विलादत कब और कहाँ हुई? 1858 इसमें लखनऊ में, 1857 दिल्ली, 1854 फैजाबाद, 1852 हैदराबाद।
तो मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कन्हैया लाल कपूर का शुमार किन लोगों में होता है? नॉवेल निगारों में होता है, मजाह निगारों में होता है, शायरों में होता है, अफसाना निगारों और मजमून निगारों में होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मजाह निगारों में आपका शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1979 लखनऊ, 1990 कानपुर, 1981 गोरखपुर, 1977 अलीगढ़। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी किस यूनिवर्सिटी के अव्वलीन सदर शोबे उर्दू थे? पहला ऑप्शन आपके पास में है सदर शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज अहमद फैज के वालिद का क्या नाम था? पहला ऑप्शन आपके पास में चौधरी नियाज अहमद, चौधरी अजीज अहमद, चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां, चौधरी गयास मोहम्मद। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास है बागे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़र्ब कलीम और अरमगान हिजाज, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, ये सभी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम है। तो जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा हाली की किस किताब से हुई? पहला ऑप्शन आपके पास में यादगार गाली है, हयात सादी, हयात जावेद है, और चौथा ऑप्शन है मुकदमा शेर व शायरी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुकदमा शेर व शायरी। यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद, ये तीनों ही सवाल ही किताब है, किसकी किताब है? हाली की। यानी इन तीनों के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से इकबाल के उस्तादों का जुमरा कौन सा है? नवाब भोपाल शाद अजीमाबादी, अमीर मीनाई दाग दहलवी, नवाब शरीफ्ता मिर्जा गालिब, मौलवी मीर हसन और दाग दहलवी। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मौलवी मीर हसन दाग दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सी तसनीफ मखदूम मुहियुद्दीन की है? पहला ऑप्शन आपके पास है गुले तर है, सुर्ख सवेरा है, बिसाते रक्स है, और चौथा ये सभी। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है मखदूम मुहियुद्दीन की तसनीफात शेरी मजमुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आला अहमद सुरूर की तसानीफ है। तनकीदी इशारे पहला ऑप्शन है, नए और पुराने चिराग दूसरा ऑप्शन है, तीसरा तनकीद क्या है, मसरत से बसीरत, अदब और नजरिया, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है आला अहमद सुरूर की तसनीफात के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रतन नाथ सरशार की तसानीफ है। पहला ऑप्शन आपके पास में पी कहाँ है, शेर कोहसार है, खुदाई फौजदार है, और चौथा है ये सभी। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो हैं पंडित रतन नाथ सरशार की तसानीफ के नाम है। आपका एक नावल है फसाने आज़ाद, बहुत ही अहम है, याद रखिएगा। फसाने आज़ाद किसका नावल है? तो आपका जवाब होगा पंडित रतन नाथ सरशार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद जो है कब शाये हुआ? देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया फसाने आज़ाद कब शाये हुआ? 1882, 1889, 1880, 1881। तो मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1880 ईस्वी में शाये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आला अहमद सुरूर कब और कहां पैदा हुए? 1911 को बदायूं में, 1912 को आजमगढ़ में, 1910 को आगरा में, 1914 को लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1911 को बदायूं में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आनंद नारायण मुल्ला के वालिद कौन थे और क्या थे? पहला ऑप्शन आपके पास है भगत लाल मुल्ला जो पेशे से वकील थे, जगत नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे, उदित नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे, राज नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जगत नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आपके पास में जोश है, दूसरा इकबाल है, तीसरा हाली है, और चौथा फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ये अल्लामा इकबाल की गजल का शेर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्लाह रे जिस्म यार की खूबी की खुद बखुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आपके पास है फानी है, हसरत है, असगर है और शाद है। तो मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? पीछे हमने डिस्कस भी किया आपको। पहला ऑप्शन आपके पास है फिराक गोरखपुरी है, अख्तरुल ईमान है, असगर है और जिगर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? पहला ऑप्शन आपके पास है प्रेमचंद है, दूसरा बेदी है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा कुर्रतुल ऐन हैदर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का ये इकलौता नॉवल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास है मशरिक व मगरिब जो है अली सरदार जाफरी की नज्म है, इबरत कृष्णचंद्र का अफसाना है, एक सवाल मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, कश्मीर हाली की नज्म का उन्वान है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी मशरिक व मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है, ये बात सही है। तो फिर मुझे बताएंगे इबरत किसका अफसाना है? तो नोट कीजिएगा ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। एक सवाल जो है ये किसका अफसाना है? तो इसे भी आपको बताना होगा। एक सवाल जो है ये जो है एक सवाल स्वालिहा आबिद हुसैन का अफसाना है, इसे आप याद में रखिएगा। अच्छा, मुझे कश्मीर जो है पंडित बृजनारायण चकबस की नज्म हाली की नज्म नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, मुंशी प्रेमचंद कब और कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके पास में 1880 ईस्वी को बनारस शहर के करीब पांडेपुर गांव में, 1880 को फैजाबाद में, 1880 को अलीगढ़ में, 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, प्रेमचंद की मौत कब और कहां वाकई हुई? पहला ऑप्शन आपके पास में 6 अक्टूबर 1936 को बनारस, 8 अक्टूबर 1936 को बनारस, 18 अक्टूबर 1938 को लखनऊ, 9 सितंबर 1939 को दिल्ली। तो जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद के नावलों का जुमरा है। पहला ऑप्शन आपके पास है बाजार हुस्न है, चौगान हस्ती है, गोशे आफियत है, दूसरा जाद राय है, शिकस्त है, सैयदा का लाल है, तीसरा जात शरीफ है, उदास नस्लें हैं, लंबी लड़की है, चौथा अंदाता है, फंदने हैं, लहू के फूल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी बाजार हुस्न, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद के नावलों के नाम है। अब मुझे आप बताएंगे जादे राह क्या? तो जादे राह जो अफसानी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का, शिकस्त ये कृष्णचंद्र का पहला नावल है, सैयदा का लाल ये भी नावल है अल्लामा राशिदुल खैरी का जिन्हें मुसव्विरे गम कहा जाता है, जाते शरीफ ये मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का नावल है, उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, लंबी लड़की ये अफसाना है, किसका अफसाना? राजेंद्र सिंह बेदी का, अंदाता भी नोट कीजिएगा अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का, फंदने जो है अफसानी मजमुआ है सादत मंटू का, लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का एक जखीम नावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गौदान का मरकजी किरदार क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है होरी है, दूसरा गोबर है, तीसरा धनिया है और चौथा हीरा है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी होरी। होरी जो है गौदान का मरकजी किरदार। आप सबको मालूम होगा गौदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रात के अंधेरे में कौन उमराव जान को पहचान लेता है? पहला ऑप्शन आपके पास में उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका बाप। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी उसकी माँ जो है पहचान लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवल कैसी सिन्फे नसर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में जो जिंदगी के किसी एक पहलू की तर्जुमानी करती हो, जो जिंदगी की कुछ बातों पर रोशनी डालती हो, जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करती हो, जो जिंदगी के चंद अहम पहलुओं पर रोशनी डालती हो। तो जल्दी से मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा नॉवल निगारों से मुताल्लिक जुमरा नहीं है? 4 जुमरे दिए गए हैं, इन सभी को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं कौन सा जुमरा है जो कि नॉवल निगारों से मुताल्लिक नहीं है। अगर हम ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अब्दुल हक, ये नॉवल निगार नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कन्हैया लाल कपूर कब और कहां पैदा हुई? पहला ऑप्शन आपके पास 1915 हरियाणा, 1914 लुधियाना, 1910 को जिला लायलपुर पंजाब में, 1910 अमृतसर में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1910 जिला लायलपुर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल किस तरह, कब और कहां हुआ? 3 क्वेश्चन एक साथ में एक ही क्वेश्चन में पूछे गए। 1991 को बुखार से दिल्ली में, 1980 को दिल का दौरा पड़ने से पुणे में, 1988 को हाथ से मुंबई में, 1990 को फालिज से लखनऊ में। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 1980 को दिल का दौरा पड़ने से पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा कन्हैया लाल कपूर के मजमू का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में बालो पर है, नरम गरम है, शीशा वतीशा, चंगो रुबाब है, बालो पर है, संगो खुश्त है। और चौथा ऑप्शन है सुखनदान फारस है, गंजहाए ग्रामाया। तो आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी सुखनदान फारस और गंजहाए ग्रामाया। इसके मुसन्निफ कन्हैया लाल कपूर नहीं। तो फिर आप मुझे बताइएगा सुखनदान फारस के मुसन्निफ कौन है और गंजहाए ग्रामाया के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, सुखनदान फारस के मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। गंजहाए ग्रामाया के मुसन्निफ कौन है? नोट कीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णचंद्र कब और कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन है 1914 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1910 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1888 को कानपुर में, 1935 को दिल्ली में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी 1914 ईस्वी को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सालिहा आबिद हुसैन कब और कहां पैदा हुई? पहला ऑप्शन आपके पास में 1915 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में, 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में, 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में पानीपत में, 1910 को दिल्ली में ख्वाजा हसन निजामी के खानदान में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस जुमरे में सालिहा आबिद हुसैन की तसानीफ नहीं है? पहला ऑप्शन यादगार हाली है, यादों के चिराग है, उजरा है, आतिश खामोश है, कतरे से गोहर होने तक है, अपनी अपनी सुलैब है। और चौथा ऑप्शन आपके पास में शेख नियाजी है और वकील साहब है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शेख नियाजी और वकील साहब के मुसन्निफ सालिहा आबिद हुसैन नहीं है। ये दोनों ही किसकी तसनीफात, यानी दोनों के मुसन्निफ को तो नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। शेख नियाजी और वकील साहब ये दोनों ही मज़ामीन किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सालिहा आबिद हुसैन का इंतकाल कब और कहां हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास में 1980 दिल्ली, 1988 कानपुर, 1985 पंजाब में, 1988 दिल्ली। तो मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आला मसरूर ने किस यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया? पहला ऑप्शन आपके पास में कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में रीडर की हैसियत से आपने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, रतन नाथ सरशार किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? पहला ऑप्शन आपके पास में कश्मीरी खानदान से, अलीगढ़ के खानदान से, लाहौर के खानदान से, लखनवी खानदान से। तो आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कश्मीरी खानदान से आप ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन कब और कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके पास में 1921 ईस्वी आजमगढ़ में, 1912 ईस्वी दिल्ली में, 1912 ईस्वी आजमगढ़ के कस्बा माहिल में, 1899 ईस्वी लखनऊ में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1912 ईस्वी आजमगढ़ के कस्बा माहिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फसान आज़ाद किस अखबार में किस बार शाये हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास में इनकलाब, अवध अखबार, जमाना, दबदबा आसिफी। तो मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अवध अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नज्म के लुग़वी माना क्या है? पहला ऑप्शन है इंतजाम करना, दूसरा है नज्म करना, तीसरा है लड़ी में मोती पिरोना और चौथा है मोतियों की लड़ी बनाना। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लड़ी में मोती पिरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिज नारायण चकबस कब और कहां पैदा हुए? ब्रिज नारायण चकबस कब और कहां पैदा हुए? 1875 ईस्वी हैदराबाद में, 1880 ईस्वी लखनऊ में, 1879 ईस्वी दिल्ली में, 1882 ईस्वी फैजाबाद में। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवल इमराव जान अदा में किसका किस्सा या जिंदगी को पेश किया गया है? पहला ऑप्शन आपके पास में एक आम देहाती लड़की की जिंदगी, एक तवाइफ की, और तीसरा ऑप्शन है एक ऐसी मासूम लड़की जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी एक ऐसी मासूम लड़की जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिज 9 चकबस का शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में आतिशे गुल है, दूसरा निशाते रूह है, तीसरा सुबह वतन है, और चौथा आपके पास में गुले नगमा है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सुबह वतन जो है आपका शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ? जिगर मुरादाबादी का। निशाते रूह असगर गोंडवी का, और गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिज 9 चकबस का कब और कहां इंतकाल हुआ? 1930 लखनऊ में, 1922 रायबरेली, 1950 फैजाबाद, 1926 रायबरेली रेलवे स्टेशन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें मीर अनीस के वालिद कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास है मीर दर्द है, मीर गुलाम हुसैन है, मीर मुस्तहसिन खलीक है, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मीर मुस्तहसिन खलीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ 1908 में शाये हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास में प्रेम बतीसी, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, ज़ादे राय। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सोजे वतन जो है 1908 में शाये हुआ आपका पहला शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1936 में किस तहरीक का आगाज हुआ? अलीगढ़ तहरीक है, रोमानी तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, भक्ति तहरीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया और कब वापस हुए? 1905 को यूरोप गए और 1909 को वापस आए, 1906 को यूरोप गए और 1908 को वापस आए, 1905 को यूरोप गए और 1908 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए, 1903 को यूरोप गए और 1908 को डॉक्टर बनकर लौटे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1905 को यूरोप गए और 1908 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा मिसरा लिखकर फैज की गजल का ये शेर मुकम्मल कीजिए। कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। पहला ऑप्शन आपने, कब महकेगा फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना। ये पहला मिसरा है, याद रखेंगे, ये जो है पहला मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है आपकी गजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, या सिगाना चंगेजी कब और कहां पैदा हुई? 1888 लखनऊ में, 1880 दिल्ली में, 1884 ईस्वी पटना में, 1884 ईस्वी हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? असगर को, जिगर को, हसरत मोहानी को, फिराक को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फिराक गोरखपुरी को उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा भी 3 लोगों को और मिला है, जैसे कुर्रतुल हैदर को मिल चुका है, याद रखेंगे, कुर्रतुल हैदर को मिला है, अली सरदार जाफरी को मिला है, याद रखेंगे नाम, अली सरदार जाफरी को मिल चुका है, और चौथा नाम याद रखेंगे शहरयार। तो उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम से कौन कौन सी शख्सियात नवाजी जा चुकी हैं? फिराक गोरखपुरी हैं, कुर्रतुल हैदर हैं, अली सरदार जाफरी हैं और शहरयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोश मलिहाबादी के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है फिक्र निशात है, जुनून हिकमत है, नक्शो निगार है, रूह अदब है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी रूह अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाबाए उर्दू से मुराद कौन अदीब है? पहला ऑप्शन आपके पास में नज़ीर अहमद है, अब्दुल हक है, कृष्णचंद्र है, आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक बहुत ही अहम है, जरूर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। 1870 ईस्वी में हापुड़ जिला मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है,
اور 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दर्जेल में मज़ाह निगार की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा शिबली नोमानी, तीसरा पतरस बुखारी और चौथा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की पैदाइश हुई है 1998 ईस्वी में पेशावर में और 1958 में 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रुबाई कितने मिसरों की होती है। पहला ऑप्शन आपके पास है 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेमचंद के असल नाम की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी धनपत राय। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है इसलिए मैं सीधे ही आपको जवाब बता दे रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करें, दिमाग में सोचें आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आब हयात किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन आपके पास में हाली है, शिबली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, आल अहमद सुरूर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। प्रेमचंद के सामने है एक सवाल, कृष्णचंद्र के सामने इबरत है, सालिहा आबिद हुसैन के सामने पूरे चांद की रात है, कन्हैया लाल कपूर के सामने अखबार बीनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कन्हैया लाल कपूर का मजमून अखबार बीनी जो है ये सही है। बाकी जो एक सवाल है ये अफसाना है। एक सवाल किसका अफसाना है इसे भी नोट कर लेंगे, सालिहा आबिद हुसैन का। इबरत मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी है, जोश मलिहाबादी है, अख्तर ईमान मुहियुद्दीन कादरी जोर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास में फैज है, दूसरा जोश है, तीसरा फराक है और चौथा शिबली है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी फराक गोरखपुरी। तो इस तरह से आज की क्लास में हम सभी ने यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये सभी आप रिवाइज करेंगे, कई बार इनको क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो लोग इस क्लास के बारे में नहीं जानते उनके साथ में आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, वीडियो आपको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको उर्दू से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।